जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस और रीट 2022 के लिए राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस और रीट 2022 के नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी वीडियो मेंस और रीट भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट और वीडियो मेंस के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मंगल पांडे हैं, जो 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे। कौन? मंगल पांडे। अगला दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी नागौर जिला है राजस्थान का, जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, जबकि बांसवाड़ा जिले में जनजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी केसरी सिंह बारट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य है वो कोटा जिले से किया था, क्योंकि उदयपुर के महाराणा से मतभेद होने के कारण केसरी सिंह बारट ने सशस्त्र क्रांति का संचालन है वो कोटा से किया था। अगला चौथा क्वेश्चन है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अजमेर पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा बाड़मेर के आसोतरा में पुष्कर जी का दूसरा मंदिर स्थित है, जबकि तीसरा मंदिर है वो शीश बांसवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा कहाँ पे है? आसोतरा बाड़मेर में, और तीसरा शीश बांसवाड़ा में, और पहला ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर है वो अजमेर जिले में है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग लाखेरी बूंदी कब स्थापित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग है वो बूंदी के लाखोरी में 1917 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि सीमेंट उद्योग में राजस्थान का है जो प्रथम स्थान है, जबकि दूसरा स्थान है वो तमिलनाडु राज्य का है। अगला छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनकी मन तथा आदर्शों की झलक मिलती हैं। कहाँ पर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जनसंख्या वृद्धि है जो भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी वीर भारत सभा की स्थापना है वो केसरी सिंह बारट द्वारा 1910 में की गई थी। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, चूलिया जल प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चूलिया जल प्रपात हैं जो राजस्थान की चंबल नदी पर स्थित हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी खेतड़ी के नरेश महाराज भोपाल सिंह द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। और खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल एवं शेखावटी क्षेत्र का भी हवा महल कहा जाता है, जबकि राजस्थान का हवा महल है वो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हमीदुद्दीन नागौरी हैं जिनकी दरगाह राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं। और दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी हैं जिनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। अगला 12वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संत दादू दयाल है, जिनको मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत का पड़ोसी देश नेपाल देश हैं जो भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। कौन सा देश? नेपाल देश। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध किस रियासत में लगाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध है वो जोधपुर रियासत में लगाया गया था और जोधपुर रियासत में 1910 में इस वन संरक्षण योजना के तहत वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस देश की मदद से स्थापित किया गया था। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नौटंकी तथा रामलीला हैं वो राजस्थान के पूर्वी भाग में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का टोंक जिला है जो राजस्थान में दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत है जो कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है जो बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यानी भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1942 में, 1950 में, 1947 में या 1951 में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है जिसकी नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, जबकि जयपुर जिले की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी चिरोई के माउंट आबू में राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किला स्थित है। किस स्थान पर? चिरोई के माउंट आबू में। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी एन.वी. रमन्ना है जो हाल ही में भारत की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं, जबकि 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, जिनकी जगह अब 48वीं न्यायाधीश हैं वो एन.वी. रमन्ना बनी हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अविका नगर टोंक जिले में राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। कहाँ पर? अविका नगर टोंक जिले में। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जादूगोड़ा यूरेनियम है जो भारत के झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम खदान है और जादूगोड़ा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती हैं। यानी जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में M.K. यानी मोहनचंद करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी साल 1931 में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और किन किन के बीच? मोहनचंद करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। और कब हुआ था? साल 1931 में। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता है वो भारत की वित्त मंत्री के द्वारा की जाती हैं। और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिले में रॉक फास्फेट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और देश में रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गरीबी हटाओ का नारा है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत में मौर्य वंश है जो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। कौन सा? मौर्य वंश। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब कौन सा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सवाल क्या है? राष्ट्रीय सिंह स्तंभ है जो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ से, भरतपुर से, सांची से या जूनागढ़ से। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 वीडियो मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का आप PDF चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का PDF भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।